हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 18 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम नेताजी का चश्मा जो है इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। सो प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने नेताजी का चश्मा पाठ का सामान्य परिचय एवं नेताजी के नारों तथा नगर पंचायत के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हमने यही पढ़ा था। पिछला जो हमने वर्कशीट पढ़ी उसमें नेताजी के नारों के बारे में पढ़ा, नगर पंचायत के कार्य क्या हैं उनके बारे में पढ़ा। तो चलिए अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल करने हैं और लास्ट में फिर हम कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका हल हम करेंगे। तो अब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि पूरी बात का तो पता नहीं। तो यहाँ पे लेखक का कहना क्या है कि पूरी बात का पता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मूर्ति जो है वो बहुत पहले बननी थी, लेकिन मूर्ति जो है वो क्या बनाई गई थी, बहुत लेट मूर्ति बनाई गई थी। तो लेखक कहते हैं कि पूरी बात का नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ कि बहुत पहले मूर्ति बननी थी, इतना समय मूर्ति बनाने में क्यों लगा। तो लेखक कहते हैं कि जो है सुनने में ऐसा आया है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो है देश में अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी शायद नहीं थी और जितना सोचा गया था उससे लागत जो है वो कहीं ज़्यादा आने के अनुमान के कारण क्या हुआ, मूर्ति बनने में बहुत ज़्यादा देरी हुई है और काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्रों में बर्बाद हुआ होगा। तो काफ़ी सरकारी काम जैसे होते हैं, ठीक है, तो काफ़ी समय बर्बाद हुआ होगा चिट्ठी पत्रियों में। और बोर्ड की शासना अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। तो जो बोर्ड की जो समयकाल है वो भी थोड़ा बहुत रह गया होगा, जिसके कारण जो वहाँ पर स्थानीय कलाकार हैं यानी आसपास के ही जो मूर्तिकार हैं उन्हीं को ये अवसर दे दिया होगा, ऐसा निर्णय किया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर, ठीक है, जो जैसे कस्बे में ही रहते हैं ना, ड्राइंग मास्टर हैं, मान लीजिए मोतीलाल जी, उनको ही यह काम सौंप दिया होगा। ठीक है, अब देखिए जो महीने भर में ही मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो जो है वो उन्होंने क्या कहा कि मैं महीने भर में ही मूर्ति जो है वो बना दूंगा। पटक देने का मतलब वो बना के दे देंगे। जैसे कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। तो नेताजी की मूर्ति जो है वो किसकी बनी हुई थी, संगमरमर की। टोपी की नोक से कोट की दूसरी बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, ठीक है, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। तो मूर्ति कैसी थी बच्चों, सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कुछ कुछ कमसिन। मासूम लग रहे थे, ठीक है, जैसे कि अगर नेताजी का नाम लें तो उनका चेहरा जो है हमारे सामने आ जाता है, वो टोपी पहने हुए, आंखों पे चश्मा लगाए हुए, फौजी वर्दी में, तो वो सीन आ जाता है। तो वो बहुत मासूम लगते हैं उसमें। और कमसिन यानी जैसे कम उम्र के दिखते हैं फौजी वर्दी में, ठीक है। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सारे नारे जो है वो याद आ जाते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। तो यानी जिस तरह नेताजी ने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है उस दृष्टि से उनको देखते हुए तो ये जो मूर्ति बनाने का कार्यक्रम है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। तो यहाँ पे लेखक कहता है कि ये जो है एक सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। अब मूर्ति जो है क्या थी, एक चीज़ की जो है वो कमी थी। और वो कमी किस चीज़ की थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। तो क्या था कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं लगाया गया था। अब इमेजिन कीजिए कि नेताजी की आंखें जो हैं उनकी मूर्ति बिना चश्मों के कैसी लग रही होगी। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, ठीक है। अब लेखक बताता है कि चश्मा तो था लेकिन वो जैसे मूर्ति संगमरमर की थी लेकिन चश्मा जो है वो संगमरमर का नहीं बनाया गया था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा फ्रेम वाला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। तो एक सामान्य जो है एक मतलब रियल जो चश्मा होता है चौड़े फ्रेम वाला, वो मूर्ति को पहना दिया गया। हालदार साहब पहली बार जब इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हालदार साहब जो है जब इस मूर्ति के पास से वहाँ चौराहे से गुजरे और वहाँ पान वाला है चौराहे के पास, उसके पास पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे जो है लक्षित किया, उसको देखा और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, ठीक है।
और वो यानी एक जो है स्माइल से ऐसे हंसने लग गई। वाह भाई यह आइडिया भी ठीक है। तो उन्होंने कहा वाह भाई यह भी आइडिया ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तो इस तरह से जो है यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे अपरिचित शब्दों से मेल यानी कुछ शब्द हैं। क्या दिया गया है? कमसिन, कमसिन यानी छोटी उम्र का। उहापोह यानी अनिश्चय की स्थिति में मन में उठने वाला द्वंद्व, उसको उहापोह कहते हैं। शासनावधि क्या है? सरकारी आदेश का समय। रियल यानी वास्तविक, आइडिया यानी विचार। तो आइए अपनी जानकारी को परखें। तो इसमें यहाँ पे देखिए आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और साथ में नीचे दी गई है एक गतिविधि जिसको हम करेंगे। ठीक है, तो आइए इसके आंसर्स कर लेते हैं। पहला प्रश्न है नेताजी की मूर्ति बनाने में देरी के क्या कारण रहे? तो जो है आंसर लिखेंगे अच्छे मूर्तिकार के नहीं मिल पाने तथा धन के अभाव के कारण नेताजी की मूर्ति बनाने में देरी हुई। प्रश्न 2 है स्थानीय कलाकार से आपका क्या आशय है? ठीक है, तो स्थानीय कलाकार कौन होते हैं? स्थानीय कलाकार से आशय है कि उसी स्थान या आसपास का। ठीक है, जब अच्छा मूर्तिकार नहीं मिल पाया तो धन की कमी के कारण मूर्ति बनाने का कार्य स्थानीय कलाकार ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को सौंप दिया गया। तो वो कौन होते हैं? जो आसपास के ही कलाकार होते हैं उनको स्थानीय कलाकार कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है हालदार साहब के चेहरे पर दुख भरी मुस्कान क्यों फैल गई? तो हालदार साहब के चेहरे पर जो है वो दुख भरी मुस्कान क्यों फैल गई? जब हालदार साहब ने नेताजी की संगमरमर की मूर्ति पर असली चश्मा देखा तो उनके चेहरे पर दुख भरी मुस्कान फैल गई। ठीक है, तो यानी मूर्ति जो है वो किसकी थी? वो संगमरमर की थी और जो चश्मा है वो रियल था। 4 देखिए वाह भाई यह आइडिया भी ठीक है। इस वाक्य को ध्यान में रखकर बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से क्या लाभ होता है। तो यहाँ पे देखिए आइडिया जो है ये अंग्रेजी का शब्द है, तो इस तरह से अलग अलग भाषाओं को मिलाने से क्या लाभ होता है? एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से वाक्य प्रभावशाली बन जाता है और विचारों को समझना भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो जो है ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। इस वाक्य में निपात शब्द ढूंढकर उसके 5 वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे निपात क्या है? यानी जिन शब्दों पे जोर देके बोला जाता है उन्हें निपात शब्द कहा जाता है। तो ही जो है यहाँ पे निपात शब्द है। तो ही से हमें 5 वाक्य बनाने हैं। पहला वाक्य है आपको पार्टी में आना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा वाक्य अगर तुम्हें अच्छे अंक लेने हैं तो पढ़ना ही होगा। तीसरा है तुम तो सिर्फ आसमान की ही बातें करते रहते हो। चौथा है एक बार राहुल ने ही मेरी सहायता की थी। पांचवा है तबीयत तो ठीक नहीं है लेकिन स्कूल तो जाना ही होगा। तो ये 5 वाक्य आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 है नेताजी का नाम सुनकर या उनकी मूर्ति तस्वीर देखकर उनके प्रति आपके मन में किस तरह की तस्वीर उभरती है, वर्णन कीजिए। तो जब भी मैं नेताजी का नाम सुनता हूँ या उनकी मूर्ति देखता हूँ तो आंखों के सामने उनकी टोपी, गोल चश्मा, फौजी वर्दी आ जाती है और उनका नारा दिमाग में घूमने लगता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट स्टूडेंट्स। आई होप सभी बच्चों को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।